In this lecture, we will study another requirement for memory management, that is loading and linking. लोडिंग एंड लिंकिंग, जैसे कि पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें मिला ही है कि लोडिंग क्या होता है। मतलब एक प्रोसेस को के मॉड्यूल्स को जब मेमोरी में लोड किया जाता है उसे बोलते हैं लोडिंग। लेकिन इस लोडिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से इट कुड बी डन। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट लोडिंग। एब्सोल्यूट लोडिंग या एब्सोल्यूट लोडर जो काम करता है वो एक लोड मॉड्यूल को मेमोरी में कॉपी करता है, लेकिन मेमोरी में कॉपी करते हुए उसका जो भी लॉजिकल एड्रेस होता है वो बिल्कुल उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसे जो फिक्स एड्रेस या जो फिज़िकल एड्रेस है वो असाइन कर देता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता। मतलब अगर वहाँ ज़ीरो है तो एग्जैक्ट ज़ीरो लोकेशन पे ही उसे फिज़िकल एड्रेस भी उसको असाइन कर देता है। और ये ज्यूम करता है एब्सोल्यूट लोडर थिंग्स कि उस ट्रांसलेटर ने जो भी इसको एड्रेसेस दिए वो इसके एब्सोल्यूट एड्रेसेस, यानी एब्सोल्यूट लोडर को नहीं पता होता कि एक्चुअली वो उसके लॉजिकल एड्रेस थे जो अब में भी किसी और लोकेशन में फिज़िकल लाइक लॉजिकल एड्रेस में भी उसका जो था वो ज़ीरो था, ज़ीरो लोकेशन में वो पड़ा था, लेकिन मेमोरी में हो सकता है ज़ीरो लोकेशन एम्प्टी ना हो, उसे फोर्थ लोकेशन पे डालना हो। सो मतलब यहाँ जो एब्सोल्यूट लोडर होता है, ये हैज़ नो आइडिया, इट हैज़ नो आइडिया कि जो लॉजिकल एड्रेस था वो उसका अब एक डिफरेंट एड्रेस था, लेकिन मेन मेमोरी में उसे डिफरेंट एड्रेस असाइन करना है। इट जस्ट थिंक्स कि जो एब्सोल्यूट लोडर है उसको सिर्फ जो भी एड्रेस लेकर लोड मॉड्यूल आया है उसको एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर मेमोरी में असाइन कर देता है। और विद दिस अप्रोच लोड मॉड्यूल मस्ट ऑलवेज कॉपीज द सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस, राइट। मतलब सेम सेट जो उसका लॉजिकल में है वही उसको मेन मेमोरी में मिले, ये श्योर करता है लॉजिकल एब्सोल्यूट लोडर। और इसीलिए दिस अप्रोच इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव और इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। द सेकेंड टाइप ऑफ लोडिंग इज़ रीलोकेटेबल लोडिंग। रीलोकेटेबल लोडिंग का मतलब ये है कि जब एक मॉड्यूल को लोड किया जाता है इनटू द मेमोरी तो उसको एक ऑफसेट असाइन कर देते हैं। ऑफसेट मतलब कि उसके जो इनिशियल स्टार्टिंग है उस प्रोग्राम की या मेमोरी की, आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका एड्रेस उसमें स्टोर, जिस तरह रिलेटिव एड्रेसेस असाइन होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह रीलोकेटेबल लोडिंग काम करती है कि जो भी मॉड्यूल्स हैं जिनको मेमोरी में लोड किया जा रहा है उनके साथ एक इनिशियल इंटीजर अटैच कर देते हैं जिसके रेफरेंस से फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स को लोड करते हैं इनटू द मेमोरी। फिजिकल एड्रेसेस आर फाउंड बाय एडिंग एम। अब ये एम क्या है, यहाँ पर एम इज़ द ऑफसेट जो कि हर मॉड्यूल में अटैच कर देंगे और हर मॉड्यूल को पता होगा कि जैसे अगर ऑफसेट जो एम की वैल्यू है, यानी जो स्टार्टिंग इंटीजर था ऑफसेट था वो ज़ीरो है। ठीक है, अब हर इंटीजर में ज़ीरो की वैल्यू स्टोर्ड होगी। अब नेक्स्ट उसकी जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा वो बिल्कुल कंजेक्टिवली आएगा इस केस में, और कंजेक्टिवली ज़ीरो प्लस वन यानी वन लोकेशन पे स्टोर्ड है। नेक्स्ट में भी ज़ीरो स्टोर था लेकिन वो टू पे जा रहा है, ज़ीरो प्लस टू इक्वल्स टू, टू लोकेशन पे जा रहा है। इस तरीके से लोडिंग हो रही होती है इनटू द मेन मेमोरी। ठीक है, इन दिस केस एड्रेसेस जो है वो लोड टाइम पे, अब जो फिज़िकल एड्रेसेस की साइनिंग हो रही है इस केस में वो लोड टाइम पे हो रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच देन कंपाइल टाइम बाइंडिंग, कि कंपाइल टाइम में जिस ट्रांसलेशन हो रही है तो साथ साथ एड्रेसेस भी साइन हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा वहाँ पर स्लो हो जाता है। लेकिन जब आप लोड टाइम पे उनको एड्रेसेस असाइन कर रहे हैं मॉड्यूल्स को तो उस वजह से दिस इज़ अ बिट मोर फ्लेक्सिबल दैन दैट। और अ प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू सेपरेट सेट ऑफ लोकेशंस ईच टाइम इन ट्रांस। अब याद रखें कि इट इज़ रीलोकेटेबल, यानी हर बार जब एक प्रोसेस को रन करते हैं, क्योंकि लोड टाइम पे उसको एड्रेसेस असाइन हो रहे हैं, तो हर बार जब एक प्रोसेस को रन करते हैं तो हो सकता है उसे एक सेपरेट सेट ऑफ लोकेशन पे स्टोर करें, यानी हो सकता है हर बार उसे एक सेपरेट सेट ऑफ लोकेशंस इन द मेन मेमोरी में स्टोर करें। रीलोकेटेबल लोडिंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूट लोडिंग। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट लोडिंग में अगर दो प्रोग्राम्स हैं जो ओवरलैप यानी जिनके एड्रेसेस सेम हैं वो एट अ टाइम रन नहीं हो सकते। एट अ टाइम किसी एक को एड्रेस स्पेस असाइन होगी, वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसी जगह पे सेकंड प्रोग्राम आएगा और फिर अपनी एग्जीक्यूशन करेगा। दिस वाज एब्सोल्यूट।
ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या है कि वो वहाँ फिक्स होता है, जो भी लॉजिकल एड्रेस होता है वही फिज़िकल एड्रेस होता है। लेकिन रीलोकेटेबल में क्योंकि एक जगह खाली नहीं है, तो उस ज़रूरी नहीं है कि जो लॉजिकल था उसी जगह पे, अगर जगह नहीं भी खाली तो भी खाली करवानी है और वहीं पे वही उसकी फ़िज़िकल एड्रेस स्पेस होगा, नहीं। लॉजिकल कुछ और होगा, फ़िज़िकल कुछ और होगा, और अगर वो जगह खाली नहीं है तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब उसे रन करें अगेन एक डिफरेंट फिजिकल एड्रेस असाइन कर दें। तो इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूट लोडिंग। इट ऑल्सो मेक्स प्रोग्रामिंग ईजियर, और क्योंकि प्रोग्रामिंग को इनिशियली स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि कहाँ पर इस प्रोग्राम को बेसिकली मेमोरी में लोड करना है। जब लोड टाइम होगा तो उसे एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा, जो भी एड्रेस अवेलेबल होगा मेन मेमोरी में फ्री, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा प्रोग्राम। दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स। एंड द थर्ड टाइप इज़ डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग या डायनेमिक रीलोकेशन भी इसे कहते हैं। अब इसमें और रीलोकेटेबल में क्या डिफरेंस है कि रीलोकेटेबल में स्वैपिंग को सपोर्ट नहीं करती। स्वैपिंग मीन्स कि एक प्रोसेस को जब एक बार मेमोरी में लोड करते हैं और फिर एक बार उसे लोड किया और देन उसे एक डिफरेंट फिज़िकल एड्रेस स्पेस पे रीलोकेट कर दिया। लाइक उसका लॉजिकल एड्रेस 0 था, उसको रीलोकेट किया और अब वो फिज़िकल एड्रेस उसे जो दिया जा रहा है मेन मेमोरी में वो 0 नहीं दिया जा रहा बल्कि 4 दिया जा रहा है। ये थी रीलोकेशन। लोडिंग वॉज लॉजिकल एड्रेसिंग और रीलोकेटिंग मतलब उसको मेन मेमोरी में फ़िज़िकल एड्रेस असाइन करना। ऑलराइट, लेकिन एक बार जब ये एड्रेस असाइन हो गया, एक बार एक मेमोरी एरिया उसे असाइन कर दिया, फिज़िकल एड्रेस दे दिया, तो वो जो एड्रेस है वो उसका एब्सोल्यूट एड्रेस बन जाता है। मतलब एक बार आप जब उसको स्वैप आउट करेंगे, उसी प्रोसेस को आपने स्वैप आउट कर लिया और दोबारा स्वैप इन करेंगे तो वो उसी मेमोरी लोकेशन पे दोबारा आएगा जहाँ पहले स्टोर था। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि पहले वो 4 पे पड़ा था तो अब वो 5 पे आएगा, क्यों? क्योंकि 4 नहीं खाली, नहीं, वो वेट करेगा, उसे 4 पे ही स्टोर करना है। ईदर वी हैव टू एम्प्टी दैट लोकेशन और वी हैव टू वेट फॉर दैट लोकेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से मल्टी प्रोग्रामिंग में ये जो रीलोकेटेबल लोडिंग थी द प्रीवियस वन, वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव है। लेकिन डायनेमिक लोडिंग में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आकर होती, क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि डायनेमिक लोडिंग में जो एड्रेस बाइंडिंग है वो रन टाइम पे हो रही होती है। यानी यहाँ जब एक प्रोसेस को लोड भी कर लेते हैं इनटू द मेमोरी तो उसे एड्रेस नहीं असाइन कर देते जैसे रीलोकेटेबल में होता था, बल्कि उसे मेमोरी में लोड मॉड्यूल को जब मेमोरी में प्लेस किया जाता है तो उसके रिलेटिव एड्रेसेस एडजस्ट नहीं किए जाते कि स्टार्टिंग क्या थी उस हिसाब से कहाँ इसे प्लेस करना है। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बल्कि एक स्पेशल रजिस्टर बना देता है डायनेमिक लोडर और उस रजिस्टर में स्टार्टिंग एड्रेस लोड कर देता है। लोड मॉड्यूल का जो भी स्टार्टिंग एड्रेस था, ऑफसेट था, वो स्टोर कर देता है और फिर हार्डवेयर ऑटोमेटिकली जब उस मॉड्यूल को रन करता है उस टाइम पे उस स्टार्ट एड्रेस के अकॉर्डिंग उसे रिलेटिव एड्रेस असाइन करता है। तो इस तरह जो एड्रेस बाइंडिंग है वो रन टाइम पे हो रही होती है, ना कि लोड टाइम पे। ठीक है, रीलोकेटेबल लोडिंग में रन टाइम लोड टाइम पे हो रही होती है, लेकिन डायनामिक में क्योंकि रन टाइम पे हो रही है सो इट इज़ वेरी it is more quick and efficient and not that restrictive जिस तरह relocatable होती है। relocation done is each time the address is used, यानी हर बार एक प्रोसेस आएगा तो जब उसे आप लोड कर लेते हो फिर आप उसे उसकी फ़िज़िकल उसे रीलोकेट कर देते हो, यानी उसे एक एड्रेस स्पेस में स्टोर कर देते हो, उसके बाद उसे स्वैप आउट कर दिया तो ज़रूरी नहीं प्रोसेस जब दोबारा आएगा तो उसी जगह स्टोर होगा। ये डायनामिक है, हर बार एक प्रोसेस जब स्वैप आउट होगा देन अगेन स्वैप इन होगा तो वो हो सकता है एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो, एक डिफरेंट फिजिकल एड्रेस हो उसका। ठीक है, लेकिन रीलोकेटेबल में ऐसे नहीं होता था, एक बार जो फिजिकल एड्रेस असाइन हो जाता था इट स्टेज द सेम। ठीक है, वो हाँ वो डिफरेंट था, वो रीलोकेटेबल इसलिए बोल रहे थे उसे क्योंकि वो डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू इट्स लॉजिकल एड्रेस। लेकिन जो एक लॉजिकल एड्रेस से डिफरेंट जो एक बार आपने फिजिकल एड्रेस असाइन कर दिया तो इट स्टेज द सेम, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो ये हार्डवेयर उस स्पेशल रजिस्टर के साथ मिलकर डायनेमिक लोडिंग में हमारे लिए काम कर रहा होता है कि उस रजिस्टर से स्टार्टिंग एड्रेस लेके उसके अकॉर्डिंगली रिलेटिव एड्रेस हर बार उस प्रोसेस को एक नया असाइन कर रहा होता है एट द रन टाइम। दिस वॉज डायनेमिक लोडिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट लिंकिंग, कि लिंकिंग क्या होती है और लिंकिंग काम क्या करता है हमारे लिए। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू एंड
Stay blessed.